नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के रजापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत यूसुफपुर मनौटा में प्रधान प्रतिनिधि अंकुर सिंह जनसेवा और विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान, सड़क, स्वच्छता, जल निकासी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए वे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जनसंपर्क, पारदर्शिता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें क्षेत्र में एक भरोसेमंद युवा जनप्रतिनिधि के रूप में पहचान दिलाई है। उनका लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत यूसुफपुर मनौटा विकास और जन कल्याण की नई मिसाल बने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और एक बार फिर मैं आपका अपना दीपक। जिस तरह से हम जनता से आपको मिलवाते हैं, नए नए प्रत्याशी, नए नए प्रतिनिधि जिनके बारे में जिनकी सोच आप तक हमेशा से लाते रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हमारी टीम दिल्ली से चल के जिला गाजियाबाद के ब्लॉक रजापुर के यूसुफपुर मनौता ग्राम पंचायत में आई। आने के बाद जब हमने जनता से बात करी और लोगों से जानकारी लेना चाहिए कि इस गांव में किस तरह के कार्य रहे, कौन प्रधान रहे, क्या रहा, तो हमें एक नई बात, बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई कि 40 साल से एक ही परिवार इस गांव की सेवा में लगा हुआ है लगातार। उसमें एक योजना किसी कारणवश उन्होंने छोड़ी, लेकिन देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति पुरस्कृत भी प्रधान आज भी मौजूद है। आइए बात करते हैं उनके प्रतिनिधि अंकुर सिंह जी से और मिलवाते हैं आपको अंकुर सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं चाहूंगा मेरी जनता और मेरे व्यूवर्स को आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अंकुर सिंह है जी। हमारा गांव यूसुफपुर मनौटा जी, जिला गाजियाबाद जी में है। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत परिचय है। ब्लॉक रजापुर है हमारा। जी। बात करते हैं अंकुर जी, जैसे जनता द्वारा पता चला, यहाँ लोगों से बातें करी कि आपके, देखिए जिस तरह का आपका एक बहुत लंबा समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं आपका परिवार, आपके पिताजी ने पहल करी और जनता से जुड़े रहे, जिसका जनता ने भी लगातार उन्हें प्यार दिया और ये आपकी पहला प्रतिनिधित्व है जी। पहली बार आप अपनी माताजी प्रधान है और आप उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा इसमें, किस तरह से आपको आप किस तरह से आपने इसमें कार्य कराए और कैसे कैसे लोगों से मुलाकातें हुई, मतलब क्या क्या परेशानियां आई और क्या क्या रहा, उसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। तो इस बार इस योजना में लगभग कितनी सीसी और कितनी सड़कें या कौन सा ऐसा कार्य कराया आपने, जो मैं पूछना चाहता हूँ सर। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मेरा तो ये इस बार का पहली योजना है। मेरी माताजी का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। जी जी जी। अब तो खैर हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है और अभी हम प्रशासक हैं। जी 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 जी। हमारी माताजी प्रशासक और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। जी जी जी। विगत पिछले 40 साल में 8 योजनाओं का प्रधान हमारे गांव से रहे हैं, जिसमें 7 योजनाएं मेरी माताजी और मेरे पिताजी ही रहे। जी जी जी। गांव भाई अब से 40 साल पहले की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 5 वर्ष में जी हमने गांव में करीब करीब सभी रास्ते, जी जी 99% रास्ते हमने पक्के करा दिए, यानी कि सीसी और सीसी के माध्यम से, इंटरलॉकिंग के माध्यम से। जी। इसी योजना में एक हर घर जल योजना सरकार की आई थी, वो इसी योजना में आई थी। जी जी जी। तो उसका हमें काफी सामना करना पड़ा परेशानियों का, जैसे कि भाई पूरे रास्ते सब खुद गए। जी जी जी। सब रास्ते टूट गए। और जल वाले तोड़ देते हैं। तो वो पाइपलाइन सारी बिछी, तो उस सारी चीज उससे 2-4 हमें होना पड़ा उस समस्या। जी जी जी। लेकिन उसको भी गांव वालों का बड़ा समर्थन हमें उसमें मिला। जी 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 जी। तो हमने उसमें इधर आ जाए उससे ठीक किया हमने उसे। जी जी जी। तो आपने देखा ही होगा हमारे गाँव के पूरे ही रास्ते हमने दोबारा से रिपेयर करके अपने ठीक कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें तो सर इस बारे में अगर मैं किसी बात को अगर कहता हूं तो मैं पहले जनता से मिलने का, हमारी जो टीम है वो पहले आके जनता से मिलती है और जनता से बात करती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जनता हमसे कभी झूठ नहीं बोलती, उसके अंदर के मन का गुमान निकालती है, यदि किसी के खिलाफ है, यदि किसी की तरफ है।
हम उनसे कभी ये नहीं कहते कि आप वोट किसे देंगे, हम तो सिर्फ आप ये पूछते हैं कि आपके यहाँ कार्य किस तरह के हुए जी। तो जनता ने काफी बातें बताई और सड़कों ने अपने आप ही दिखाया कि आपके कार्यकाल में देखिए कोई गंदगी नहीं दिखी हमें पूरे रास्ते, आपके गांव में एंट्री होने के बाद साफ सफाई, सड़कें अच्छी, ये सारी बातें करते हैं। आइए अगर बात करें तो इसी योजना में लगभग कितनी पेंशन आपके कार्यकाल में हुई, जो जैसे कि वृद्धा, विधवा और विकलांग की बात करें? हमारे गांव की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा नहीं है, 1500-1600 की पॉपुलेशन है जी जी। उसके संदर्भ में हमारे गांव में पेंशन्स के जो लाभार्थी हैं वो भी बहुत कम ही है। नहीं, वो वृद्धा में तो होंगे सर। वृद्धा में हमारे यहाँ पे 19 लोग वृद्धा पेंशन का लाभार्थी हैं इस समय ले रहे हैं। हाँ 19 लोग हैं जी। और विकलांग में हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग हैं जी 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 जी। और विधवा में हमारे यहाँ पे 28 विधवा पेंशन हमारे यहाँ पे ले रहे हैं चल रही है। यानी कि लगभग बात करें तो 50 के करीब, 50-55 के करीब आपके यहाँ पेंशन चल रही है, वृद्धा, विकलांग और विधवा। इसमें आपके द्वारा कितनी कराई गई है सर? नहीं, कुछ तो पूर्व से ही चल रही है। हाँ, जो पूरी पुरानी योजना चल रही है। हमारी योजना में तो शायद 4 या 5 ही ऐसी हुई, मतलब जो इसके लाभार्थी रहे, जो बने, जो उस क्राइटेरिया में आ गए, उनका आपने कार्य कराया ऐसा है। अच्छा, और बात करें तो सर इस समय पे देखिए इस क्षेत्र में जिसमें आप हैं तो आप टाउन के काफी करीब हैं जी, दोनों तरफ ही, मोदी नगर भी और मुराद नगर भी, दोनों आपके करीब ही हैं, तो शिक्षा की तो कोई अभाव रहता ही नहीं होगा अपने इस ग्राम पंचायत में, शिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, शिक्षा के संदर्भ में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे गाँव में जी अंडर 30 ईयर्स जी अंडर 30 ईयर्स एज के जो लोग हैं, 30 ईयर्स से ऊपर के तो मैं नहीं कहता, अंडर 38 ईयर्स 100% लिटरेसी है। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है कि अंडर 30 ईयर्स 100% का एजुकेशन लेवल यहाँ लाना बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आप लोगों को जागरूक भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं भी अगर सोच बदलती भी होगी तो कहीं ना कहीं आसपास टाउन होने की वजह से कुछ आप लोग अच्छे हैं, एक दूसरे को देख के भी इंसान, झूठी चीज कहने से तो कोई फायदा नहीं है, वाहवाही लेने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन पिछले 10 से 15 साल से जी अब इस चीज की ज्यादा हमें अवेयरनेस करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मैंने आपको बताया ना अंडर 30, क्योंकि जो अब अंडर 10 या 5 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं वो तो छोटे, उनके पेरेंट्स जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, बिल्कुल वो उस चीज को खुद ही समझ रहे हैं कि एजुकेशन कितनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जन जागरण, जो आप कहने जन जागरण करने वाली बात, मतलब जागरूक करने वाले, अब जागरूक करने वाले, अब बहुत ज्यादा हमारे गांव में आवश्यकता इस चीज की होनी है क्योंकि 100% ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब खुद से ही पेरेंट्स इस चीज का ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आवश्यकता अगर पड़ती है तो उस चीज को कॉन्टेक्ट करने का प्रयास जरूर किया जाता है। अच्छा, इसी योजना में आपने नली गली के अलावा क्या ऐसा नया कार्य कराया जिसकी जनता को जरूरत थी? जैसे आपने कहा पानी आपने हर घर जल लाने का जो व्यवस्था है उसे करवाया, उसके अलावा और कोई कार्य ऐसा जो आपने कराया हो? और हमारे गांव में एक सब काफी लंबे टाइम से एक पेंडिंग थी मुद्दा जी, जिसे हम इसे अपनी अचीवमेंट तो नहीं कहेंगे, एक सेवा का ही था रास्ता ये जी कि किसी कारणवश हमारे गांव में शमशान भूमि जो थी जी वो कब्जे में थी। ओहो, जो पिछले हमारे पिताजी के टाइम से भी, हमारी माताजी के टाइम से भी जी प्रयास करने के बावजूद भी वो नहीं, कोई भी कारण जो रहे हो वो नहीं जाता जी। लेकिन इस योजना में हमने उस भूमि को कब्जा मुक्त कराया जी और वहां पे शमशान भूमि पे बाउंड्री वॉल कराई है, बहुत बढ़िया। और उसकी बाउंड्री वॉल में हमने उसमें शेड कराया। ये हम अपनी इस पंचायत की अचीवमेंट में मान सकते हैं। मतलब ये पंचायत की अचीवमेंट रही और आपकी भी रही, क्योंकि आपके ही कार्यकाल में आके वो कब्जा मुक्त हो पाई। देखिए, कारण कुछ भी रहा हो, मैं ये नहीं कहता कारण कुछ भी रहा हो पिताजी के समय पे या माताजी के समय पे, लेकिन आपने जो सच्चाई है सर, जंग जीतने के बाद सैनिक का पूरा कार्य होते हैं, लेकिन जो सेनापति होता है नाम उसी का ज्यादा होता है। ये बात तो मानेंगे बिल्कुल सर। चलिए अगली बात करें तो यदि आपको जनता दोबारा चुनती है, मैं एक बात कहूंगा, यदि आपको जनता दोबारा, देखिए ये तो कहना बेकार होगा कि जनता किसी और के बारे में सोचेगी, क्योंकि लगभग 40 साल तो हो गए और जनता आपको पूरी तरह परख भी चुकी है, परिवार को, हर चीज को देख भी रही है। और ये भी अच्छा, एक बात और आई, जैसे हमने जनता से बात करी तो मैं उसकी एक पुष्टि छोटी सी लूंगा सर, कि बहुत से ऐसे विवाद, पारिवारिक विवाद ऐसे रहे जो आपने अपने घर बिठा के या लोगों के बीच में बैठ के, परिवार के 4-5 लोगों को बिठा के आपने वो निपटाए। क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखिए, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा सर,
ये सिर्फ एक बात है कि गांव में जहाँ चार बर्तन होते हैं आवाज तो आती है। हाँ, गांव में, घरों में, परिवारों में विवाद होते रहते हैं छोटे मोटे। जी जी। तो हमारा प्रयास ये रहा है कि हमने अपने गांव में कोई भी जी एक दो विवाद छोड़ दें, तो हमने गांव में कोई भी विवाद पुलिस तक नहीं जाने दिया जी। हमने मतलब सामंजस्य बैठा के जी उसको गांव के स्तर पे ही सुलझाने का पूरा प्रयास किया, जिसमें कि हम 99% सक्सेस रेट सफल भी रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं 1% उस ऊपर वाले का भी होता है और हर इंसान की सोच अलग होती है, लेकिन आपकी सोच ये रही कि अपने गांव का कोई भी मामला, पारिवारिक या विवाद, वो थाने तक ना जाने वो दें। बढ़े हाँ, वो बढ़े ना, उसकी परेशानियां ना बढ़े, दोनों ही पक्षों की परेशानी। इन सेंस ये नहीं है कि वो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, वो ये है कि विवाद बढ़ जाएगा और लोग अपना काम ही ना छोड़ के कोर्ट कचहरी थानों के चक्करों पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो एक तरक्की का रास्ता ना करके वो अपने विनाश की तरफ चलते। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही किसी को थोड़ा सा कम करके, किसी को थोड़ा ज्यादा करके, चीजों को एडजस्ट करके, तो क्या कि वो बिल्कुल अपने घर सही से चला सके। बिल्कुल। क्या आपकी आइडियोलॉजी रहेगी सर, यदि जनता आपको, ये तो खैर कहना बेकार है, जनता आपको यदि जो शब्द है गलत है, जनता दोबारा चुनती है, तो अगले कार्यकाल में क्या आपकी आइडियोलॉजी रहेगी, क्या सोच रहेगी अपनी ग्राम पंचायत के लिए? देखिए, कानून जंग के मंच पे जी मैं एक चीज को सहर्ष एक्सेप्ट करूंगा जी, और आपके सामने मैं इस चीज को, आपके माध्यम से लोग जाने भी इस बात को, खास तौर से मेरे गांव वाले जी, कि मैं अब की बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे, पहली बात तो ये, समय को मैं चैलेंज नहीं करता, समय क्या कराएगा वो समय बताएगा। जी। लेकिन मेरा मन अब ये है कि गांव किसी और को चुने, बिल्कुल। किसी और को मौका दे। हो सकता है नई सोच आए, नए व्यक्ति आए और नए तरीके से करें। हालांकि मैं समय को बिल्कुल चैलेंज नहीं करता, लेकिन आज का जो वर्तमान समय में मेरा ये है कि मैं चुनाव आगे लड़ने के इच्छुक मैं नहीं हूं। ये तो गांव जो सम्मान देगा वो सिर माथे है ही। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोगों से हम आपको मिलवाते हैं तो उनकी सोच और उनका कहना ये रहता है, हमें मौका दें या हमारे बारे में सोचें। लेकिन यहाँ अंकुर जी बिल्कुल अलग और एकदम अलग उन्होंने संदेश दिया, एक अलग बात कही कि मैं लड़ना नहीं चाहता, जनता अगर चाहेगी तो मैं लड़ूंगा भी और मैं जनता के लिए खड़ा भी रहूंगा। क्योंकि सर, कहीं ना कहीं डीएनए में आज भी समाज सेवा है और वो समाज सेवा इस स्तर तक है कि उनकी सोच ये है कि एक बार मौका देख के देखो तो हो सकता है मुझसे बेहतर आए। और शायद एक बार यहाँ की जनता ने ऐसा करा भी है कि चुनाव नहीं लड़ा गया तो किसी और को चुनाव, तो फिर से इन्हें मौका मिला तो कोई तो वजह होगी। हालांकि मेरा चैनल ये पुष्टि नहीं करता है कि आप किसे वोट दें या किसे वोट ना दें। हम सिर्फ आप तक अच्छे लोगों की सोच और अच्छे लोगों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।